हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेसन है ये। इसके बाद लगभग सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। ये एक लास्ट बचा। तो हमने क्या कर रखा है, इफ टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें वैल्यू निकालनी है साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, वही क्वेश्चन ले रखा है मैंने। तो इसको मैं एग्जाम्पल की तरह से नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, सिंपल वे में। हमें साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो बेटा हम एक चीज जानते हैं कि टेन एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला क्यों यूज करें, क्योंकि सेक की वजह से हमारा कोस निकल जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, जो वैल्यू है रखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो आया समझ। टेन एक्स की वैल्यू 3/4 है, वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/16। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5/4। ये बेटा वैल्यू आई है सेक एक्स की, हमें वैल्यू चाहिए कोस की। तो इसको उल्टा कर दें, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस को जैसे उल्टा करेंगे आ जाएगी 4/5। लेकिन हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये वैल्यू हमारी आई कोस एक्स की। हमें निकालनी है कोस एक्स बाई टू की वैल्यू। तो बेटा ध्यान से देखना, सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर इस एंगल को मैं हाफ करूं तो क्या होगा, कोस एक्स। अगर ये एंगल हाफ किया तो ये एंगल भी हाफ होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस। अब मैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालता हूँ। कोस एक्स की वैल्यू ये रही -4/5, माइनस में इधर आके हो जाएगा +1 इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1/5। 2 नीचे आके इससे हो गया मल्टीप्लाई 1/10। बेटा ये वैल्यू आ रही है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की। हमें किसकी चाहिए, फिर कोस एक्स बाई टू की। ये रूट हटाएंगे तो यहाँ से कोस एक्स बाई टू की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 1/√10। ये समझ आया। अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया, एक चीज ध्यान रखना। इसको आगे चलते हैं। cos x बाई टू आ गया, हमें चाहिए sin x बाई टू, tan x बाई टू। देखो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √10। तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, आ जाएगा 3। ठीक, अब यहीं से कॉन्सेप्ट है। पहली चीज, एंगल x बाई टू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन x बाई टू कितना होगा, और बात करें tan x बाई टू कितना होगा। तो साइन क्या होता है, p/h। p/h कितना आ गया, 3/√10। tan x बाई टू कितना होता है, p/v कितना आ गया, 3। क्या सर ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। अब चेक करेंगे, ये tan x थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पाई से लेके 3π/2। तो यहाँ पर x है ना, इसका मतलब हमारा x पाई से चल रहा था और 3π/2 था। लेकिन हमने इस जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें x/2 है, तो इसको हाफ बनाना है तो सबको 2 से डिवाइड कर दे, 5/2 x/2, और इसको हाफ से डिवाइड करेंगे 3π/2। तो बेटा हम जानते हैं π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 3π/4 का मतलब हो जाएगा 270 और 135। ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये लो नेगेटिव आंसर आएगा। सर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। टेंशन ही नहीं लेना सर, टेन क्या होता है, नेगेटिव। आगे तीनों वैल्यू। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि tan x/2 हम sin x/2 cos x/2 को डिवाइड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो
आपको ये मेथड समझ आया होगा, कितना सिंपल तरीके से करवाया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपकी बुक में है, ताकि थोड़ी मोर क्लियरिटी आपको नजर आए। आपकी मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है, लास्ट वाले 8, 9, 10 कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं cos x का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x बराबर -1/3। ठीक है, और ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। चलो बढ़िया है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, तीनों क्वेश्चन सेम मेथड है, निकालते हैं। cos x है, cos x है तो हमें तो सबसे इजी है कि सर cos x है तो हम x तो मतलब है ही, x/2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इसको हाफ बढ़ाते हैं तो cos x ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखो बेटा, अगर एंगल हाफ कर रहे हैं तो एंगल ही हाफ होगा, बाकी कोई हाफ नहीं होगा, ध्यान। तो cos x की वैल्यू दे रखी है -1/3, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 यहाँ, इस -1 को यहाँ लेके आओ, ये हो जाएगा -1/3 + 3 2 cos स्क्वायर x/2। बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। इस 2 को नीचे लेके आएंगे, इस 2 से 2 कैंसल, हमारा आंसर निकल के आया 1/3। और ये वैल्यू किसकी आ रही है, cos स्क्वायर x/2 की। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए cos x/2 की। अगर cos x/2 की चाहिए तो 1 का √1 और ये हो जाएगा 3। ये क्या सर ये हमारा आंसर फाइनल है? नहीं, हम x/2 पर क्वाड्रेंट चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके और मैं थोड़ा सा फ्री कर देता हूँ इनको। तो ये क्या दे रखा है, एंगल x/2 है तो cos क्या होता है b/h, b कितना है 1, h हो जाएगा √3। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा √2। क्या मैं सही बताऊं, 3 - 1 2। ठीक है बेटा, बात करते हैं sin x/2 की। अगर sin x/2 की बात करें तो sin क्या होता है p/h, तो यहाँ से ये निकल के आएगा √2/√3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, √2 × √3, नीचे आ जाएगा √3 × √3। और हम जानते हैं जब ये रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई होकर आएगा √6 और नीचे हो गया 3। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन। टेन को निकालने के दो तरीके हैं, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो या फिर यहाँ से निकाल दो। तो बेटा जो अच्छा लगे वो कर लो। मैं काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा और इज्जत से लिखते हैं, इसका भी रूट हटा देते हैं नीचे, तो रेशनलाइज करेंगे √3 ऊपर, नीचे आ जाएगा 3। ये अब मैं अगर sin x/2 cos x/2 लिखूं, अगर tan x/2 को sin x/2 cos x/2 से भी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, √6/3। और ये वैल्यू हमारी जो आ रही है ये आ रही है √3/3। 3 से 3 कैंसल, √6/3 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 √3 से √3 कैंसल, आंसर आ जाएगा √2। बेटा आया समझ। एक मेथड ये है, बाकी वही है, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। देखो मैं निकालता हूँ यहाँ tan x/2, tan क्या होता है p/b, तो p कितना है √2 और नीचे 1। ये या ट्रायंगल से एक ही लाइन में आ गया, इससे करोगे तो भी हो जाएगा, तो थोड़ा लेट थी। अब बात करते हैं कि सर ये वैल्यू हमारी फाइनल है या नहीं, चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब अभी बताया था बेटा, π/2 से 3π/2, और ये एंगल हाफ है, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, एंगल हाफ, ये पाई रहेगा सॉरी, और ये हो जाएगा π/4। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और जब ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन की जो वैल्यू है ना, ये तो हमारी बिल्कुल सही है। टेन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और कोस भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, नेगेटिव। आपको आज तक ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सिंपल मेथड लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया, एक फॉर्मूला लगाया, ट्रायंगल लगाया और सोल्व, एंगल को हाफ।
इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कुछ डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करना। ओके।